अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर एक चुभता हुआ सवाल जिंदा है। मैं जो हूं, जैसा जी रहा हूं, जैसे फैसले ले रहा हूं, क्या लोग सच में मेरी इज्जत करते हैं? ध्यान से सुनो। इज्जत तालियों की आवाज नहीं होती, इज्जत मीठे शब्द नहीं होती। इज्जत वो एहसास है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हारे लिए रखते हैं। और कड़वी सच्चाई ये है, बहुत से लोग पूरी जिंदगी जी लेते हैं लेकिन कभी सम्मान नहीं पाते, क्योंकि उनके भीतर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो धीरे धीरे उन्हें हल्का बना देती हैं। आज मैं तुम्हें उन आदतों की जड़ दिखाने वाला हूं, लेकिन अभी सब नहीं, आज सिर्फ पहली आदत। क्योंकि अगर ये आदत तुम्हारे भीतर बैठी है तो बाकी सारी आदतें अपने आप जन्म ले लेती हैं। पहली आदत है, हर किसी को खुश रखने की बीमारी। एक आदमी था, हमेशा मुस्कुराता रहता था, जो भी बोला जाए हाँ, जो भी मांगे हाजिर। लोग कहते थे बहुत अच्छा इंसान है, दिल का साफ है, हमेशा सबके काम आता है। लेकिन एक दिन वो आदमी थक गया। उसने पहली बार किसी से मदद मांगी, पहली बार किसी के सामने हाथ बढ़ाया, और उस दिन उसके चारों तरफ खामोशी थी। सब व्यस्त थे, सबके पास वजह थी, किसी के पास समय नहीं था। तब उसे समझ आया, अच्छा होना और सम्मानित होना एक चीज नहीं है जो इंसान हर वक्त उपलब्ध रहता है। लोग उसे जरूरत नहीं, विकल्प समझते हैं, और विकल्प की कोई इज्जत नहीं होती। एक और दृश्य देखो, एक औरत थी, सबसे पहले उठती, सबसे आखिरी सोती। घर में सबकी जरूरत पहले, अपनी जरूरत सबसे बाद में। सब कहते थे कितनी समझदार है, कितनी सहनशील है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज कम होती गई, उसकी राय अनसुनी होने लगी, उसकी मौजूदगी सिर्फ सुविधा बनकर रह गई। और जिस दिन उसने अपनी बात रखी, लोग चौंक गए। आज ज्यादा बोलने लगी है, अब पहले जैसी नहीं रही। क्यों? क्योंकि जब तुम खुद को छोटा बनाते हो, लोग उसी आकार के आदी हो जाते हैं, और जब तुम सीधे खड़े होते हो, उन्हें तकलीफ होती है। इज्जत त्याग से नहीं आती, इज्जत स्पष्टता से आती है। जो इंसान शांत होकर कह सकता है यह मैं नहीं कर सकता, यह मेरी सीमा है, यहां मैं रुकता हूं, वही इंसान भीतर से मजबूत होता है। एक तीसरा सच सुनो। एक युवक था, हर बात पर हाँ, हर फैसले में झुकाव। दोस्त बोले छोड़ दे, उसने छोड़ दिया। काम बोले रुक जा, वो रुक गया। वो सोचता था लोग मुझे पसंद करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसकी बात का वजन खत्म हो गया। लोग उसकी बात काटने लगे, उसके फैसलों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जो खुद की इज्जत नहीं करता, दूसरा क्यों करेगा? हर बार जब तुम अपने मन के खिलाफ हाँ कहते हो, तुम खुद को सिखाते हो मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, और दुनिया वही सीख लेती है। ये आदत बहुत चालाक है, ये अच्छाई का मुखौटा पहनती है, और इंसान समझता है वो महान बन रहा है, लेकिन भीतर भीतर वो मिटता जा रहा होता है। याद रखो, इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। और इज्जत की शुरुआत उसी दिन होती है जब तुम खुद को धोखा देना बंद करते हो। आज अगर लोग तुम्हारी बात बीच में काट देते हैं, अगर तुम्हें आखिरी में याद किया जाता है, अगर तुम्हारी मौजूदगी कोई असर नहीं छोड़ती, तो खुद से पूछो, क्या तुम हर किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद को खो रहे हो? लेकिन अभी मत रुको, क्योंकि अगली आदत और भी खतरनाक है। वो आदत तुम्हें बोलने से नहीं, समझाने से कमजोर बनाती है। अगर तुम अब भी सुन रहे हो तो इसका मतलब है पहली आदत ने तुम्हें अंदर तक छू लिया था। क्योंकि जो आदमी सच से टकराता है वही आगे बढ़ता है। अब दूसरी आदत सुनो। ये आदत बहुत आम है, इतनी आम कि लोग इसे कमजोरी मानते ही नहीं, लेकिन यही आदत इंसान की इज्जत को चुपचाप मार देती है। दूसरी आदत है
हर बात समझाने की मजबूरी, हर फैसले का कारण देना, हर शब्द की सफाई देना, हर चुप्पी को जस्टिफाई करना एक आदमी था। जो भी करता उसके पीछे लंबा सा स्पष्टीकरण देता। देर हो गई तो ट्रैफिक, मौसम, हालात, मना कर दिया तो मजबूरी, तनाव, परिस्थिति। वो सोचता था अगर मैं समझा दूंगा तो लोग बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। लोगों ने उसके फैसलों को कमजोर समझना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जो आदमी हर बात का हिसाब देता है वो खुद को कटघरे में खड़ा कर देता है। इज्जत वहां होती है जहां तुम्हारे फैसले घोषणा होते हैं, बहस नहीं। एक और दृश्य देखो। एक व्यक्ति था मीटिंग में अपनी राय रखता, लेकिन जैसे ही कोई सवाल करता वो घबरा जाता। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, आप शायद गलत समझ रहे हैं, मैं बस ऐसा सोच रहा था। धीरे धीरे लोग उसकी बात पूरा होने से पहले काटने लगे, क्योंकि उसने खुद ये सिखा दिया था कि उसकी बात अंतिम नहीं है। ध्यान से सुनो। जो आदमी अपने शब्दों पर भरोसा नहीं दिखाता, दुनिया क्यों दिखाए? हर बार जब तुम अपना फैसला बचाने लगते हो, तुम खुद मान लेते हो कि वो कमजोर है, और दुनिया उसी कमजोरी को पकड़ लेती है। तीसरा सच, एक औरत थी, उसकी जिंदगी में हर कोई दखल देता था। कभी रिश्तेदार, कभी पड़ोसी, कभी दोस्त, और वो हर बार अपनी जिंदगी का हिसाब देती थी। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूं, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, मेरे हालात ऐसे हैं। वो सोचती थी अगर मैं सब समझा दूंगी तो लोग मुझे छोड़ देंगे, लेकिन लोग नहीं रुके। लोग और घुसते चले गए, क्योंकि जिसने तुम्हें अपनी जिंदगी का जज बना दिया वो तुम्हारी सीमाएं तुमसे छीन लेता है। इज्जत लंबी सफाइयों से नहीं आती, इज्जत शांत चुप्पी से आती है। उस चुप्पी से जो कहती है मुझे हर बात समझाने की जरूरत नहीं। जो इंसान हर सवाल का जवाब नहीं देता, लोग उससे हर सवाल पूछने से पहले सोचते हैं। लेकिन ये आदत डर से पैदा होती है। डर की, लोग क्या सोचेंगे? डर की गलत समझ लिया जाएगा, डर की रिश्ता टूट जाएगा। पर सच सुनो, जो रिश्ता तुम्हारी सफाई पर टिका है वो रिश्ता नहीं, एक समझौता है, और समझौते में इज्जत नहीं होती। एक आदमी था जो हर बार कहता मैं गलत नहीं हूं बस, और वाक्य पूरा होने से पहले उसकी आवाज टूट जाती। लोग उसकी बात सुनते, फिर अपनी मर्जी करते, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था ये आदमी अपने फैसलों का वजन खुद नहीं उठा सकता। याद रखो, जो आदमी अपने फैसले पर चुपचाप खड़ा रहता है वो अकेला हो सकता है, लेकिन हल्का नहीं होता। और जो आदमी हर बात समझाने में लगा रहता है वो भीड़ में होता है, लेकिन उसका कोई वजन नहीं होता। आज अगर तुम्हारी बात बीच में काट दी जाती है, अगर तुम्हारे फैसलों पर बहस होती है, अगर हर कोई तुमसे जवाब मांगता है, तो खुद से पूछो क्या तुम जरूरत से ज्यादा समझाने लगे हो? क्योंकि जिस दिन तुमने हर सवाल का जवाब देना छोड़ दिया, उसी दिन से लोग तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू करेंगे। लेकिन अभी खतरा खत्म नहीं हुआ। अगली आदत और भी चालाक है। वो आदत तुम्हें मेहनती दिखाती है, लेकिन सम्मानित कभी नहीं बनने देती। वो आदत तुम्हें जरूरी नहीं, सिर्फ इस्तेमाल होने वाला बना देती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि तीसरी आदत बहुत खतरनाक है। ये आदत ऊपर से ताकत जैसी दिखती है, जिम्मेदारी जैसी लगती है, मेहनत का तमगा पहनती है, लेकिन भीतर भीतर यही आदत इंसान की इज्जत को धीरे धीरे खा जाती है। तीसरी आदत है हर काम खुद ही करने की जिद। मैं कर लूंगा, मुझ पे छोड़ दो, किसी की जरूरत नहीं। ये शब्द सुनने में मजबूत लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है इन्हीं शब्दों के नीचे
कई लोग दबकर टूट जाते हैं। एक आदमी था, ऑफिस में सबसे पहले आता, सबसे आखिरी जाता। जो काम किसी का नहीं वो भी वही करता, जो जिम्मेदारी बांटी जानी चाहिए वो भी वही उठा लेता। लोग कहते थे ये आदमी भरोसेमंद है, इसके बिना काम नहीं चलता। लेकिन ध्यान से देखो, काम उसके बिना नहीं चलता था, इज्जत उसके साथ नहीं चलती थी। क्यों? क्योंकि लोग उसे लीडर नहीं, लोड उठाने वाला समझने लगे थे। जो आदमी हर बोझ अपने कंधे पर रख लेता है, दुनिया उसे कंधा नहीं मजदूर समझती है। एक और दृश्य देखो, एक औरत थी, घर की हर जिम्मेदारी उसी की, सबकी चिंता, सबकी व्यवस्था। वो थकती थी लेकिन बोलती नहीं थी। उसे लगता था अगर मैं नहीं करूंगी तो सब बिखर जाएगा। एक दिन वो बीमार पड़ी, घर रुक गया। सबको एहसास हुआ वो जरूरी है, लेकिन ये एहसास कुछ दिनों का था। फिर वही कहानी, फिर वही बोझ, क्योंकि जिसने खुद को अविकल्पनीय बना लिया वो सम्मानित नहीं होता, वो बस इस्तेमाल होता है। इज्जत उसकी होती है जो सिस्टम बनाता है, ना कि जो सिस्टम में पिसता है। तीसरा सच सुनो, एक युवक था, दोस्तों के बीच सब कुछ वही करता था, प्लान वही बनाता, पैसे वही देता, समस्या आए तो वही सुलझाता। वो सोचता था मेरे बिना ये लोग नहीं चलेंगे। लेकिन जिस दिन वो एक कदम पीछे हटा, सब चल पड़ा, तब उसे समझ आया वो जरूरी नहीं था, वो सिर्फ सुविधाजनक था। ध्यान से सुनो, जो आदमी हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कीमत धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि इंसान उसी चीज की कदर करता है जो सीमित होती है। ये आदत अक्सर डर से पैदा होती है। डर की अगर मैंने काम नहीं उठाया तो मेरी अहमियत खत्म हो जाएगी। डर की अगर मैंने मना कर दिया तो लोग मुझे भूल जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जो तुम्हें सिर्फ काम के लिए याद करता है वो तुम्हारी इज्जत नहीं करता, वो तुम्हारा उपयोग करता है। इज्जत उसकी होती है जो ना कह सकता है, जो काम बांट सकता है, जो दूसरों को जिम्मेदार बना सकता है। जो आदमी हर काम खुद करता है वो ऊपर नहीं उठता, वो बस थकता है। और थका हुआ इंसान कभी भी सम्मानित नहीं होता। आज अगर तुम हमेशा व्यस्त हो, हमेशा थके रहते हो, लेकिन फिर भी कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सब कुछ खुद करके खुद को छोटा बना रहे हो? क्योंकि जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि जरूरी होना और सम्मानित होना एक बात नहीं है, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। लेकिन अभी मत रुको, क्योंकि अगली आदत और भी गहरी है और भी चुपचाप मारने वाली है। वो आदत तुम्हें अच्छा इंसान बनाए रखती है, लेकिन मजबूत नहीं। वो आदत तुम्हें रिश्तों में बांधती है और आत्म सम्मान को कैद कर देती है। अगर तुमने अगला हिस्सा नहीं सुना तो तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि क्यों कुछ लोग अकेले होते हैं फिर भी सम्मानित, और कुछ भीड़ में होते हुए भी अदृश्य। अब चौथी आदत सुनो, ये आदत बाहर से बहुत साफ दिखती है। लोग इसे संस्कार कहते हैं, समझदारी कहते हैं, अच्छा इंसान होना कहते हैं, लेकिन यही आदत इंसान की रीढ़ धीरे धीरे तोड़ देती है। चौथी आदत है गलत सहते रहना सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए, अपमान को हंसी में टाल देना, सीमा टूटे तो चुप रह जाना, दिल दुखे तो कह देना कोई बात नहीं। एक आदमी था, हर बार कोई उस पर ताना मारता वो मुस्कुरा देता, हर बार कोई उसकी हद पार करता वो नजरें झुका लेता। उसके मन में सिर्फ एक डर था, कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने क्या सीखा कि इस आदमी को कुछ भी कहा जा सकता है, कि इसकी चुप्पी कमजोरी है। और जिस दिन उसने पहली बार अपनी बात रखी, सब हैरान रह गए। आज ज्यादा बोलने लगा है, इतना बदल कैसे गया? क्यों? क्योंकि तुमने लोगों को सिखाया था कि तुम्हारे साथ
कैसा व्यवहार करना है। जो अपमान सहता है वो रिश्ता नहीं बचाता, वो अपनी इज्जत खुद खत्म करता है। दूसरा दृश्य देखो, एक औरत थी, हर रिश्ते में समझौता ही समझौता। किसी ने उसकी भावनाएं हल्के में लीन, वो चुप रही। किसी ने उसके फैसलों को नकारा, वो सह गई। वो सोचती थी अगर मैं बोलूंगी तो लोग मुझे छोड़ देंगे, लेकिन लोग नहीं रुके। लोग और आगे बढ़ते गए, क्योंकि जिसे खुद की कदर नहीं, दूसरे उसकी कदर क्यों करेंगे। इज्जत चुप सहने से नहीं आती, इज्जत सीमा तय करने से आती है। तीसरा सच सुनो, एक युवक था, दोस्तों के बीच हमेशा मजाक का विषय, छोटे छोटे ताने, छुपा हुआ अपमान, वो सब सहता रहा क्योंकि उसे अकेले पड़ जाने का डर था। लेकिन भीतर भीतर कुछ टूट रहा था। उसकी आंखों में आत्म सम्मान धीरे धीरे मर रहा था। और याद रखो, जब आत्म सम्मान मरता है तो इंसान जिंदा रहकर भी मरा हुआ हो जाता है। ध्यान से सुनो, गलत सह लेना शांति नहीं है, ये डर है। और डर कभी इज्जत पैदा नहीं करता। इज्जत उस पल पैदा होती है जब तुम शांत आवाज में इतना कह पाते हो, यहां तक ठीक है, इसके आगे नहीं। रिश्ते सच बोलने से नहीं टूटते, रिश्ते तब टूटते हैं जब तुम खुद को खो देते हो। आज अगर कोई तुम्हारी बात हल्के में लेता है, अगर कोई तुम्हें बिना सोचे कुछ भी कह देता है, अगर तुम्हारी मौजूदगी कोई असर नहीं छोड़ती, तो खुद से पूछो, क्या तुम बहुत कुछ चुपचाप सह रहे हो? क्योंकि जो इंसान खुद के लिए खड़ा नहीं होता, दुनिया उसके ऊपर खड़ी हो जाती। लेकिन अभी सबसे गहरा वार बाकी है। अगली आदत सीधे तुम्हारी आत्म छवि पर हमला करती है। वो आदत तुम्हें अंदर से खाली कर देती है। अगर तुमने अगला हिस्सा नहीं सुना तो तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि क्यों कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी बेइज्जत रह जाते हैं। अब आखिरी आदत सुनो, सबसे चुपचाप मारने वाली, सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली, ये वो आदत है जो इंसान को बाहर से जिंदा रखती है, लेकिन भीतर से धीरे धीरे खत्म कर देती है। पांचवी आदत है खुद की कीमत भूल जाना, अपने समय को सस्ता समझना, अपने हुनर को हल्का मानना, अपनी मौजूदगी को दूसरों की राय पर छोड़ देना। एक आदमी था, काबिल था, मेहनती था, लेकिन जब बात अपनी कीमत तय करने की आती, वो पीछे हट जाता। जैसा आप ठीक समझे जो दे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दुनिया ने उसे वही दिया जो वो खुद को समझता था कम। ध्यान से सुनो, दुनिया तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं देती, दुनिया तुम्हें तुम्हारी घोषणा देती है। दूसरा दृश्य देखो, एक औरत थी, हर रिश्ते में अपना सब कुछ दे देती थी, समय, भावनाएं, समझ, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगती थी। वो सोचती थी मांगना अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे लोग लेना सीख गए, देना भूल गए, और एक दिन वो भीतर से पूरी तरह खाली हो गई। याद रखो, जो इंसान खुद को मुफ्त में देता है उसकी कोई कद्र नहीं होती। कदर उसकी होती है जिसकी कमी महसूस होती है। तीसरा सच सुनो, एक युवक था, हर बार खुद की तुलना करता था। कोई आगे निकला, वो टूट गया। किसी की तारीफ हुई, वो खुद को छोटा समझने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखों से आत्मविश्वास गायब हो गया। और जिस दिन इंसान खुद को छोटा मान लेता है, दुनिया को उसे दबाने में कोई मेहनत नहीं लगती। इज्जत आत्मसम्मान की परछाई है। जहां आत्मसम्मान नहीं, वहां इज्जत नहीं। जो इंसान अपने समय की कीमत नहीं जानता, लोग उसका समय बर्बाद करते हैं। जो इंसान अपने शब्दों की कीमत नहीं जानता, लोग उसकी बात बीच में काटते हैं। जो इंसान खुद को हल्का समझता है, दुनिया उसे हल्के में लेती है। अब इन पांचों आदतों को एक साथ देखो।
हर किसी को खुश रखना, हर बात समझाना, हर काम खुद करना, गलत सहते रहना और अंत में खुद को भूल जाना, यही वो रास्ता है जो इंसान को भीड़ में तो रखता है लेकिन इज्जत से दूर। इज्जत कोई उपहार नहीं है, इज्जत एक परिणाम है। उस दिन का परिणाम जब तुमने मना करना सीखा, जब तुमने चुप रहना सीखा, जब तुमने सीमा खींची और सबसे जरूरी जब तुमने खुद को गंभीरता से लेना शुरू किया। आज अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं तो आईने में देखो, शायद गलती दुनिया की नहीं है, शायद घोषणा तुम्हारी गलत थी, लेकिन अब भी सब खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी कीमत खुद तय कर ली उसी दिन से दुनिया का व्यवहार बदलने लगेगा। और याद रखो, जो इंसान खुद की नजरों में ऊंचा खड़ा होता है उसे गिराने के लिए दुनिया को बहुत ताकत चाहिए। अब सवाल ये नहीं है कि लोग तुम्हें कितनी इज्जत देते हैं, सवाल ये है तुम खुद को कितनी इज्जत देते हो, क्योंकि इसी सवाल का जवाब तुम्हारी पूरी जिंदगी तय करता है